ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जहां भी रहे आपको खुशियां मिलती रहे, आप अपने कर्मों में सफलता प्राप्त करते रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि प्रारब्ध से बुद्धि प्राप्त होती है। क्या प्रारब्ध ही हमारी बुद्धिमान को दर्शाता है? मतलब हमारे कर्मों की वजह से हमें बुद्धि आती है, या हम कुशाग्र बुद्धि के पहले से ही होते हैं, या जो इंसान मंद बुद्धि है, कोई मंद बुद्धि है तो वो भी प्रारब्ध से है या अपने किसी बीमारी से है। और वो बीमारी फिर हुई कैसे? वो भी प्रारब्ध तो नहीं है। प्रारब्ध संचित कर पाप और पुण्य। अब कोई इंसान बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत, बुद्धि उसकी बहुत कुशाग्र है, थोड़े से में ही अच्छे ग्रास्प करता है और गया एग्जाम देने, बहुत अपने जीवन का महत्वपूर्ण एग्जाम देने गया है। ऐसा क्या हुआ उसके दिमाग में कि सारे पेपर गलत करके आ गया है। बहुत कुशाग्र बुद्धि का, इससे पहले सारा टॉप करता था और उस एग्जाम में उसको पता नहीं क्या हुआ और उसने सब गलत कर दिया और परेशान मन से एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलता है। माँ बाप को यकीन नहीं होता है कि यही बच्चा था जो कुशाग्र बुद्धि का था, सब चीज उसके दिमाग में फिट था, पता नहीं वो एग्जाम में उसको क्या हुआ और वो फेल हो गया। तो ये बुद्धि कैसे चकरा देती है आपको? कैसे, मतलब बुद्धि आपको अचानक से, आपकी बुद्धि चलती ही नहीं है। क्या ये प्रारब्ध का खेल है या बुद्धि का खेल है? पहले बुद्धि को समझते हैं कि बुद्धि है कौन। मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा के 3 स्तंभ में, हमारे मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के भी 5 घोड़े हैं, इंद्रियां, अपनी 5 इंद्रियां, आंखों से देखना, नाक से सूंघना, कान से सुनना, जीभ से स्वाद लेना और किसी को टच करना, महसूस करना। ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। अब ये 5 इंद्रियों को कंट्रोल करता है अपना मन, सारथी, घोड़े को कंट्रोल में रखता है। और हमारा राजा कौन है? बुद्धि, विवेक, जो निर्णय लेता है। जब मन के पास ये 5 घोड़े के द्वारा जो सिग्नल भेजा जाता है, वो हमारा जो बुद्धि है, वो राजा है, वो उसके बाद वो निर्णय लेता है क्या सही क्या गलत। पर मन उसको बार बार चेंज भी करवा देता है। जैसे कोई इंसान को किसी बुरी लत की आदत हो गई है, कोई बुरे आचरण की, मन उसको कहता है कि मत करो। 5 इंद्रियों से जब उसको अच्छा महसूस होता है तो मन एक बार कहेगा, आपकी बुद्धि से सिग्नल लेके आपको मन कहेगा कि मत करो। लेकिन फिर क्या, मन आपको एग्जाम्पल्स भी देगा तरह तरह के। अरे वो करते तो है, तुम भी कर लो, क्या है, थोड़े से जिंदगी है, मजे ले लो। अब ये बुद्धि के पास वापस गया। अब बुद्धि उस समय 2 निर्णय ले सकती है। हाँ ठीक है, मन के हिसाब, मन के काबू में आ जाएगी बुद्धि, अपने सारथी के काबू में आ जाएगी। कैसे, आप ड्राइवर होता है, ठीक है, और आपके ड्राइव गाड़ी चला रहा है, ये जो 5 इंद्रियों की गाड़ी को चला रहा है या घोड़े को चला रहा है, ठीक है। तो वह उसके बाद करना क्या है? अब फिर क्या करता है? अब बुद्धि, मान लो एक ड्राइवर है, ठीक है, थोड़ा वीडियो थोड़ा पॉज कर दिया था। एक ड्राइवर जो अपना मन है वो गाड़ी को चला रहा है, मतलब घोड़ों को हाँकता है। मन के, अपने इंद्रियों को वश में करने की ताकत मन को है। उसके बाद जो निर्णय शक्ति अभी है, उसके पीछे जो बैठा है राजा, बोलेगा
कि इधर चलो उधर चलो उधर चलो। बुद्धि निर्णय लेने के बाद ड्राइवर को हुक्म देगा अपने मन को, और मन कहे कि नहीं मैं इधर ही चलूंगा, इस रास्ते को सही बताएगा। कभी कभी ड्राइवर ऐसा करते हैं ना, वो कहते हैं कि ये वाला मोड़ से हम शॉर्टकट तरीके से पहुंच जाएंगे, और फिर बुद्धि को मानना पड़ता है तो निर्णय गलत भी हो जाता है और हम बुरे आचरण में फंस जाते हैं, क्योंकि मन हमें तरह तरह के एग्जाम्पल्स देके बुद्धि को बहका देता है। ये हो गया बुद्धि का काम। अब बुद्धि समझ लीजिए, अब आपके कर्म है संचित पाप पुण्य, अब पुण्य को आएगा तो बुद्धि एकदम सही निर्णय में सही दिशा में जाएगा। बुद्धि आपका सही काम करेगा। जैसे कि कोई परिस्थिति आ गई आपके अपने जीवन में, आपके कर्म फल से, पाप पुण्य से, आपके अचानक से कुछ ऐसा परिस्थिति आ गया, मान लो कोई बीमारी आ गई। अब बुद्धि अगर प्रारब्ध में उसको ठीक करना होगा तो बुद्धि का निर्णय लेगा कि चलो इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और प्रारब्ध के हिसाब से वो घटना घटनी ही है, मतलब किसी की मृत्यु हो जानी है। मान लो किसी की बीमारी आया, अटैक हुआ, और निर्णय नहीं ले पाए हम कि हम इसको डॉक्टर के पास ले जाए, हम वहीं पे कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करते रहे। बुद्धि ने सही निर्णय नहीं लिया, प्रारब्ध के अनुसार होना ही था ये घटना, तो हमारी बुद्धि मर सी जाती है और वो घटना घट जाती है। तो बुद्धि को भी प्रारब्ध ही चलाता है। अब कोई बच्चा अति कुशाग्र बुद्धि का था और एग्जाम में अचानक फेल हो जाता है, क्योंकि वो प्रारब्ध में उसको असफलता ही मिलनी थी, उस समय उसको सफलता नहीं मिलनी थी। उसको अभी लाइफ में स्ट्रगल करना है, अपने प्रारब्ध के हिसाब से उसको अभी स्ट्रगल करना है। या बहुत आपने देखा होगा, अब ये इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से समझे, एक बहुत मूर्ख बुद्धिहीन इंसान था। जैसे अपने कालिदास को ही देख लीजिए, जिस पेड़ की डाली पे बैठे उसी पेड़ की डाली को काट ले, लेकिन अचानक से उनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र हो गई, कालिदास कविता की रचना करने लगे। कहां से आई ये बुद्धि, इतना विवेक कहां से आ गया अचानक से? प्रारब्ध संचित कर्म, अच्छे पुण्य कर्म सामने आ गया, वो मंद बुद्धि इंसान कुशाग्र बुद्धि का बन गया। और कभी कभी तो आप बहुत सफल हो, बहुत ज्यादा, है ना, आपका एक नाम है, एक ब्रांड है, और आप में आ गया भैया अभिमान। आपको अभिमान नाम की एक राक्षस ने दबोच लिया, अहंकार ने। ठीक है, अब अहंकार जब दबोच लिया तब आप कैसा फील करोगे? आपको ऐसा लगेगा मैं ही हूं सब कुछ, मैं हूं राजा और मेरे अनुसार सब कुछ चलता है। अब उस समय आपका प्रारब्ध मारेगा चोट आपकी बुद्धि पे, बुद्धि हो गए भ्रष्ट, आप अहंकार में हो गए डूब। और जहां आपने सोच लिया कि ये सबका करता धरता मैं हूं, मैं ही, मतलब मैं वाली जो शक्ति आ गई आप में, और आप सबको अपने से निम्न समझने लग गए, वहां आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। वहां आप वहीं से गिरना शुरू हो जाता है, आपका पतन होने लगता है। आप जिस चीज में निपुण थे वहां आपकी उस मैंपन से, जो आपकी बुद्धि में जो मैं भर दिया गया है, आप चाहते तो बहुत और आगे भी बढ़ जाते, पर बहुत लोगों का, बहुत सेलिब्रिटी देख लो, बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं। बहुत क्रिकेटर देख लो, युवराज सिंह से लेके विराट कोहली तक देख लो, है ना, ऊपर गए नीचे गए, ग्राफ ऐसे ऐसे बन रहा है। और चाहता तो ऐसे ऐसे बन जाता, पूरा ऐसे ग्राफ बन जाता, सफलता की सफलता। नीचे क्यों आ गए? अहम। और बुद्धि ही करवाती है, वो आपके प्रारब्ध में था कि आपको इतने दिन तक ऐसे बन के रहना है। सब पोस्ट वापस छीन ली गई, है ना। कुछ लोगों के साथ भी होता है ऐसा, आईएएस है, ऑफिसर्स है, नए नए पोस्ट पे गए, बहुत ऊंचाई करी, फिर नीचे डाउनफॉल। तो कभी भी अहंकार जैसे शब्दों से अब आपकी बस भी नहीं आ पाए, अहंकार आ ही जाती है और राक्षस दबोच लेता है। ये सारे अहंकार, काम, क्रोध, ये सारे दबोचता है जब आप ऊंचाई पे होते हो। और जो बच के कौन निकलेगा? फिर वही, अब बच के वही निकलेगा ना, या तो वो जो ध्यान करेगा, ईश्वर से कनेक्ट होगा,
नाम जाप की करेगा, भक्ति में लीन होगा या अध्यात्म की तरफ जाएगा, वो इन चीजों से बच के निकल जाएगा, उसको ज्ञान हो जाएगा। लेकिन ज्ञानी लोग को भी आप देखोगे बुद्धि अलग अलग होती है। अब हर संत महात्मा की बुद्धि एक जैसी तो होती ही नहीं है। बड़े बड़े महात्मा ज्ञानी, अभी कुंभ महाकुंभ मेला लगा है, अब उसमें तरह तरह के ज्ञानी आए हुए हैं। सबकी बुद्धि एक जैसी है क्या? नहीं है ना, सबकी अलग अलग है, प्रारब्ध के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से, और अलग अलग काम भी करती है अपने अपने जिंदगी में। घटनाएं घटने वाली होती है, हमारे बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। बहुत लोगों का अपने एक्सपीरियंस सुना, हम समझ नहीं पाए ऐसा क्यों हुआ, हमारे आंखों के अंधेरा छा गया, ये बुद्धि तो ही थी, विवेक मर गई। कुछ गलत होने वाला था, आपकी विवेक पहले मरती है, या आपको क्रोध होता है उसमें आपकी विवेक मर जाता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म और वो घटना घट जाती है। तो प्रारब्ध ही बुद्धि डिसाइड करता है आपकी बुद्धि को तेज रखना है या इसकी बुद्धि को मंद कर देना है, सोचने समझने की शक्ति को घटा देना है, सब प्रारब्ध से। प्रारब्ध का खेल ऐसा है कि अच्छा खासा व्यक्ति सही रास्ते पे जा रहा है, कुछ ऐसी बात आई कि मुड़ा, और मुड़ने के बाद ही वहीं उसकी माया खड़ी है निकलने के लिए उसको, ऐसे होते हैं। अभी पूरा घर का माहौल एकदम शांत है, अचानक कुछ ऐसी घटना हो गई, एक व्यक्ति का सिर इतना गर्म हो गया, क्रोध में आया, अपनी जीवन लीला समाप्त करने। तो ये क्या है? ये प्रारब्ध ही तो है। उस इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर दी और आसपास के जो लोग हैं वो भी समझ नहीं पाए हुआ क्या, सोचने समझने की शक्ति सबकी एक साथ ही खत्म, क्योंकि वो घटना घटनी थी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी लाइफ में, बाहर की दुनिया में, सोशल समाज में। और बुद्धि को अगर आपको सही रखना है तो पहले मन को तटस्थ करना पड़ेगा, और मन को करने के लिए या तो आप भक्ति में लगो या अध्यात्म में लगो, ताकि आपकी इंद्रियां भी आपके बस में हो, ये पांचों इंद्रियां आपके बस में हो। क्योंकि कोई चीज देखोगे नहीं बुरा तो इधर जाएगा नहीं, और इधर जाएगा नहीं तो कर्म होगा नहीं वैसा। बुद्धि सही निर्णय लेगी, बुद्धि भी भटकेगी नहीं। इधर हम गलत आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं, फिर हमसे वो पाप कर्म हो जाता है, हम कहते हो गया, ये हमारा नवीन कर्म बन गया, अब आगे आगे सब जुड़ जाएगा फिर आगे वाले फल में। तो हमेशा अपने कर्मों की क्वालिटी पे ध्यान दो, ताकि आपकी बुद्धि में आगे आने, अब इस जन्म अगर आपने ध्यान, प्रभु की भक्ति और अपने कर्मों की क्वालिटी पे ध्यान दे दिए तो आगे की अभी लाइफ बहुत है। हम लोग 30, 35, 40 की उम्र है, अभी हमें जीना है, और जब आप ईश्वर भक्ति में लगाते तो आपकी जीवन भी आगे बढ़नी ही है, ठीक है। तो आपकी बुद्धि भी सही दिशा में जाएगी, फिर आपको सफलता मिलनी है, फिर जो चाहोगे वो भी हो जाता है। और उसमें आपको पहले ही बताया था, प्रारब्ध में गोदाम में कोई आग भी लगा देगा, वो खत्म भी हो जाए। तो करना क्या है उसके लिए? नवीन कर्म पे तो ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये नए नए कर्म जो कर रहे हैं उस पर ध्यान देना होता है कि हमारी बुद्धि सही दिशा में काम करे, प्रारब्ध को भी हम मात दे दे। उसके लिए तो बहुत मेहनत होगी, ईश्वर से कनेक्टिविटी होगी, सारे जो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, पवित्र भोजन करना पड़ेगा, एकदम सात्विक भोजन। जैसे नवरात्रा में हम 9 दिनों तक कैसे शुद्ध भोजन आहार लेते हैं, फिर तो मन शांत रहता है ना, कैसे 9 दिन एकदम शांति महसूस होती है, वैसे ही जीवन काल शांति महसूस। और फिर बुद्धि भी देखिए अच्छी चलती है भक्ति के दौरान। जब हम नवरात्रा पूजन करते हैं तो भक्ति में बहुत अच्छी चलती है, ध्यान लगाते सुबह उठ के एकदम अच्छा, मन शांत, कोई बीमारी ही नहीं। तो इस तरीके से आपको अपनी बुद्धि को कुशाग्र करना है, तो आपने अपने कर्मों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो सब एक दूसरे से लिंक है। और जो इस ज्ञान को समझ गया
उसकी जिंदगी सुधरने ही वाली है, ट्रैक पे आ जाएगी, सही ट्रैक पे। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।